थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। आज मैं वचन चलेंगे। वचन में इसलिए कह रही क्योंकि जब हम हालेलुया, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी नहीं भटकने देता है, वो हमें लिए लिए फिरता है और वो हमें हमेशा ये कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर जो मसीह जीवन है, जो विश्वासियों का जीवन है, वो बढ़ते रहने का जीवन है। वो जीवन ऐसा जीवन है जैसे सुबह होती है और सुबह जब वो धूप थोड़ी सी निकलती है और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, वो सूर्य की रोशनी आग की नाई फैलती जाती है और शाम तक होते होते, दोपहर तक होते होते वो फैल जाती है पूरी तरह। उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन होना चाहिए। जैसे जैसे हम मसीह जीवन में बढ़ते जाएं, वैसा वैसा हमारा उजाला लोगों को दिखाई देने लगे। जब सुबह होती है और थोड़ा सूरज निकलता है, धीरे धीरे जब वो धूप बढ़ती है तब किसी को नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती है तो वो आंच, वो धूप और वो रोशनी और वो आग और वो गर्माहट लोगों को पता चलती। ऐसे ही हमारा मसीह जीवन होना चाहिए। जब हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं, हालेलुया, जैसे जैसे हमारे में वो आग बढ़े, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं, वो सूर्य की रोशनी की नाई हम चमकते रहें और लोगों को ये पता चले कि यस, सच में ये परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कैसे? वो तुम्हारी रोशनी बताएगी, वो तुम्हारा प्रकाश बताएगा, जो प्रकाश परमेश्वर के स्वभाव को दिखाएगा, जो प्रकाश परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाएगा, तुम्हारे बोल को दिखाएगा, तुम्हारे उठने बैठने को दिखाएगा। इसलिए मसीह जीवन ऐसा होना चाहिए और ऐसा मसीह जीवन तब होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए, परमेश्वर की उस क्रूस की ओर ही निहारते हुए आगे चलते जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य हो कि यस परमेश्वर, जो तेरा क्रूस है, जो हम तेरे पीछे चल पड़े हैं परमेश्वर, हम उसी क्रूस को देखते हुए ना तो हम दाएं देखें, ना तो हम बाएं देखें, ना हम पीछे देखें, सीधे हम सिर्फ उसी जगह पर पहुंचने के लिए जब ठान लें तो हमारा परमेश्वर हमें उस जगह तक ले जाता। हाँ, रोकेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, उसका ये वादा है। हालेलुया। तो इसलिए ये कब होगा? जब हम सही अगुवाई में होंगे, जब हम सही अगुवाई में होंगे और सही चीज को, सही सत्यता की ओर होंगे और हमारे कदम जब उस सत्य बातों को जानते हुए सत्य की ओर जाते रहेंगे। हालेलुया। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपने कदमों को उस सत्यता की ओर बढ़ाते हुए, अपनी कमर को कसते हुए उस क्रूस के पीछे जाएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब तक हम अपने सत्यता में नहीं रहेंगे, हम सत्य नहीं है, हमारे अंदर सत्य नहीं है, हम सत्य को जान के भी, हालेलुया, तब भी उस सत्यता की ओर नहीं चल रहे हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें उस जगह तक पहुंचाना चाहता है, हर एक जन को, हर एक जन पे वो अपना आत्मा समवाना चाहता है, हर एक जन पे। क्यों? क्योंकि वो हर एक जन पे कब्जा करके अपनी आत्मा को समवा के हर एक के मुख से अपना प्रचार करवाना चाहता है, अपनी महिमा करवाना चाहता है। इंसानों को इस संसार में इसलिए रखा, मनुष्यों को उसने इसलिए बना के भेज दिया ताकि वो अपने मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की महिमा करें और जगत में जाके सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा और बताएं कि जीवित और जिंदा परमेश्वर है। और हम में से वो जीवन दिखे परमेश्वर का, तब लोग जाने कि यस, इनका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। तो अगर हम सही अगुवाई में बने रहेंगे, अगर हम सही अगुवाई में हैं, अगर हम सही रीति से उसमें चल रहे हैं तो हम कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया। और हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे। अगर हम सही अगुवाई में नहीं हैं, अगर हम सही संगति में नहीं हैं तो हम भटक सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं वचनों के थ्रू बताऊंगी कि हम जो सही अगुवाई में बना रहा वो कहाँ, उसका क्या हुआ, और जो गलत अगुवाई में था उसका क्या हुआ। हालेलुया। अगर हम पहला राजा निकालेंगे, पहला राजा चैप्टर नंबर 12, उसमें राजा सुलेमान का जो बेटा था रहूबियाम,
उसके विषय में मैं पढ़ने जा रही हूँ। जो रहोबियाम था वो शकेम को गया, क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। हालेलुया। और तीसरा अगर पढ़ेंगे, सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इजराइल के समस्त सभा रहोबियाम के पास जाकर कहने लगे, जब वो राजा बनने के लिए तैयार हुआ, सुलेमान का पुत्र, तो जो प्रजा के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वो जाके उसको कहने लगे कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। और तब राजा ने क्या किया? तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से, जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अपनी प्रजा, अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु रहोबियाम ने उस सम्मति को, यानी उस उनकी जो सम्मति ली थी, उनसे जो डिस्कशन किया था, उसको छोड़ दिया, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। हालेलुया। और उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? तो जो उसके साथ रहते थे उनसे सम्मति ली, जो उनके साथ, क्योंकि वो अभी इतनी उम्र का नहीं था, जो उसके पिता सुलेमान के साथ बुजुर्ग लोग थे, जो जीवन भर उसके साथ रहे थे, जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सुनी थी, जिन्होंने उसके सिंहासन के पास उसके न्याय को देखा था, जिन्होंने सब बातों को देखा था, जिनको वो एक्सपीरियंस था, जो जानते थे कि उसका न्याय, उसको कैसे जीत मिल सकती है। वो जानते थे कि रहोबियाम कैसे राजगद्दी पे बैठा रह सकता है, कैसे राज्य चला सकता है, क्योंकि वो उसके पिता के साथ में बैठा करते थे। लेकिन रहोबियाम ने क्या सोचा कि मैं तो राजा हूं, और वो नया नया राजा बना हुआ, मैं राजा हूं, मैं इन बूढ़ों की सम्मति क्यों लूं? मैं अपने उन साथियों की, जिनके साथ वो बड़ा हुआ था, उनसे उनने सम्मति ली। और जवानों के साथ, जिसके साथ बड़े हुए थे, उनको उत्तर दिया कि उन लोगों ने उसको ये सलाह दी कि तुझसे उन्होंने कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया है, तो परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे ये कह कि मेरी चुंगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। हालेलुया। मेरे पिता ने तो तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उसे मैं अब भारी करूंगा। और मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। हालेलुया। और जब ये अपने साथ रहने वालों, जो उसकी उम्र के थे, उनसे इसने सुना, और तब राजा ने प्रजा से ये कड़ी बातें कह दी। और जब वो बूढ़ों की सम्मति उसने नहीं ली, और बूढ़ों की सम्मति ना लेने की वजह से वो अपने राज सिंहासन से उतारा गया और हार गया। हालेलुया। हार गया, और उसके बाद वो यरोबाम राजा बना। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा। अगर रहोबियाम जैसा हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, हिजकिय्याह राजा जब प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। हमारा परमेश्वर मन को बदलने वाला परमेश्वर है। मन से अगर हम हृदय से प्रार्थना करते हैं और गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं, तो अपने अपने वचनों को हालेलुया करके, हालेलुया, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। रहोबियाम अगर ये बात सुन के, हालेलुया, और अगर उदारता थे, उसने सोचा कि नहीं, मैं राजा हूं। उसने उन बूढ़ों की सम्मति नहीं ली, वो मैं राजा हूं, और उसने उन साथियों के लिए, और वो क्या, अपने राजगद्दी से उतार दिया गया, सलाह नहीं ली।
हालेलुया। अगर हम सही अगुवाई में नहीं, अगर हम सही सलाह में नहीं, तो हम कभी नहीं जीत सकते, हम सही रास्तों पे कभी नहीं चल सकते। हम हमेशा भटकते रहेंगे, हम कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम सही अगुवाई में नहीं, हम सही रास्ते में नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जाएं, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सही अगुवाई में होना बहुत जरूरी है। क्या कौन बताएगा सही अगुवाई में होना है? हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें बताता कि क्या हम सही अगुवाई में हैं, क्या हम उस सत्य में हैं, क्या हम उस सही जगह में जा रहे हैं, क्या हमारा आत्मा जो कह रहा है हम सही कर रहे हैं। वो रहूब्याम जो राजा था, उसका राज्य छीन लिया गया, हालेलुया, और दूसरे के हाथ में दे दिया गया। अगर सही सम्मति होती, अगर बूढ़ों की वो लेता, हालेलुया, अधीन हो जाता, नम्र हो जाता, परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर मैं नम्र होता हूं, मैं दीन होता हूं, मैं ये प्रजा के अधीन रह के, नम्र बन के ये प्रजा को चलाना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे बुद्धि, परमेश्वर मान जाता, हालेलुया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और क्या हुआ? उसका राज्य छीन लिया गया, हालेलुया। और अगर गलत, दूसरा अगर मैं उदाहरण पढ़ती हूँ 13 में, हालेलुया, ये बहुत ध्यान से समझना। 13 में मैं ये बताना चाहती, जब 13 में अगर पढ़ते हैं, पहला राजा 13 का पहला पढ़ते, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। जो रहूब्याम के बाद यरोबाम राजा बना, और ये धूप जला रहा था, ये परमेश्वर के उस काम को कर रहा था जो परमेश्वर के विरुद्ध थी। तो परमेश्वर ने उसको एक एक जन को, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, उसको भेजा और कहा कि जा, तू उसको ये वचन सुना किया। और उस जन ने उसको बताया कि यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकारा कि हे वेदी, हे वेदी, यहोवा कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में ओशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर यह बात का चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह होगा कि ये वेदी फट जाएगी और इस प्रकार की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर, जो उसने बेतेल के विरुद्ध कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और उसे अपनी ओर खींच न सका, हालेलुया। और वे वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था, हालेलुया। वो जन ने कहा था, वो पूरा हुआ, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस जन को ये कहा था कि तू जाना और वहां ये वचन सुनाना, ये बोलना, हालेलुया। और ये इतना सामर्थी जन था परमेश्वर का कि जब वो यरोबाम का हाथ सूख गया तो वो कहता तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि जो मेरा हाथ सूख गया वो ठीक हो जाए, हालेलुया। उसका हाथ ठीक हो गया, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तू जा और जाके और वहां ये वचन सुनाना, और वचन सुनाना, और ना तो तू वहां पानी पीना और ना तू रोटी खाना, और जो तुझे आज्ञा मिली है उसी के अनुसार करना, और सीधा वचन सुनाना और सीधा यहाँ आना। जब उसको राजा ने कहा कि तू खाना पीना खा, तब उसने वहां मना कर दिया, कहता मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि ना तो मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ लूंगा, और सीधा मैं वहीं चली जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? बेतेल में अगर हम 11 पढ़ते हैं, बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब बातों का वर्णन किया। तो उस बूढ़े नबी ने क्या किया? जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया, हालेलुया। जब वो नबी को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो उसने क्या किया? उस जन के पास, हालेलुया, वो जो जन आया था, वो जो बोलने के लिए बेतेल से आया था, जो वचन बोलने के लिए आया था, हालेलुया, उसको उसके पास गया और उसको रास्ते में से लौटा के ले आया। वो सीधा वचन सुना के जा रहा था, हालेलुया। आपको कोई भी भटका सकता है, हालेलुया। अगर हम सही अगुवाई में नहीं और सही आत्मा में नहीं है तो
उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि तू उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए, और यह उसने उससे झूठ कहा। हालेलुया। अब उसने झूठ कह दिया कि यहोवा का वचन आया है कि तू रोटी भी खा और पानी भी पी ले। उसने क्या करा? परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको टाल दिया और वहां रोटी भी खाया और पानी भी पिया। और जैसे वो रोटी खा रहा था, मेज पे ही था परमेश्वर का वचन, उसी नबी बूढ़े नबी के द्वारा उसके पास आया कि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। हालेलुया। अब तेरे को कोई कब्रिस्तान में मिट्टी भी नहीं मिलेगी, और वो रास्ते में मारा गया। हालेलुया। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि जो परमेश्वर का जन आया था, परमेश्वर की आवाज को सुन के आया था, आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन इस नबी के द्वारा भटकाया गया। ये नबी के द्वारा इसलिए भटकाया गया होगा कि उसने सोचा होगा ये मेरे से पहले आया है, ये मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये बड़ा परमेश्वर से बातें करने वाला है, ये परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, हो सकता है परमेश्वर ने इसको ये बात बोल दी हो। हालेलुया। और वो भटकाया गया। हालेलुया। उसने ये सोचा नहीं कि परमेश्वर ने जो मुझे बोला है, हालेलुया, परमेश्वर ने जो मुझे बोला है मैं वो, क्योंकि उसको यही लग रहा होगा कि मैं तो अब आया हूं, ये बूढ़ा नबी, हालेलुया, ये पहले का है परमेश्वर का, और परमेश्वर ने सच में इसको ऐसा बोला होगा, और वो भटकाया गया। और उस भटकाने की वजह से, इसलिए अगर सही दिशा में नहीं है, सही अगुवाई में नहीं है, तो हम भटक सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको सही अगुवाई में बने रहना, हमें जानना है कि हम सही अगुवाई कहाँ से ले सकते हैं। हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी सही अगुवा हमारा हो सकता है, सही बातें बता सकता है। हालेलुया। कभी भी, हालेलुया, कोई भी हो सकता है, तुम्हें बहका सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है कि हम सही अगुवाई के नीचे हैं, हम सही जगह के नीचे हैं, हम सही सही जगह बने हुए हैं या गलत जगह में हैं। हालेलुया। और अगर ये दो लोग जिन्होंने गलत अगुवाई पाके, गलत सम्मति लेके, और अपने रहोब्याम ने अपने राज्य को खो दिया और इसने अपने जीवन को खो दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उस बात को, इसलिए हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन को, इस मसीह जीवन को जीना है कि हमें कोई बहका ना दे, हम कहीं से बहक ना जाएं। हालेलुया। और अगर हम पहला राजा का पहला से पढ़ेंगे, तो उसमें अगर हम माता बेतसेबा, जो राजा सुलेमान की माता थी, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं बताऊंगी, ये मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। माता बेतसेबा जो सुलेमान की माता थी, हालेलुया, और जब उसका बेटा, हालेलुया, हगीत का पुत्र, जब ओदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, 5वां से पढ़ूंगी, कि मैं राजा होऊंगा, सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने वालों को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से उसको अभी तक कुछ कहा नहीं था, हालेलुया, उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। हालेलुया। जो हगीत का पुत्र ओदनिय्याह था, वो सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। हालेलुया। अब जो बाकी लोग थे, उसने उसने आधे लोगों को बुलाया, हालेलुया, याजक को बुलाया। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की, और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। और परंतु सदोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनह्याह, नातान नबी और सिमीरई, दाऊद के सूरवीरों ने ओदनिय्याह का साथ नहीं दिया। हालेलुया। वो अपने आप को राजा बनाने के लिए आधे लोगों को अपने पीछे लगा चुका था। हालेलुया। तब नातान जो नबी था, हालेलुया, वो उसकी माता के पास गया और कहा कि तुझे पता है, तब नातान ने सुलेमान की माता से, 11वां में पढ़ेंगे, तब नातान ने सुलेमान की माता बतसेबा से कहा कि क्या तूने सुना है कि हगीत का पुत्र ओदनिय्याह राजा बैठा है, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। उसने क्या करा? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। हालेलुया। अगर वो, उसकी माता बतसेबा
सोचती कि मैं तो दाऊद की पत्नी हूँ, मैं तो रानी हूँ, महारानी हूँ, और मैं डायरेक्ट भी जाके और राजा से बात कर सकती हूँ, मेरे में भी इतनी बुद्धि है, मैं भी कर सकती हूँ, हालेलुया, मैं भी अपने आप ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने क्या करा? उसको पता था वो नातान नबी राता दाऊद के साथ, हालेलुया, उठता बैठता था, उसके सिंहासन के बाजू में रहता था, हर बात वो वहां बात दाऊद पूछा करता था। तो उसने उसको सम्मति दी कि तू ऐसा ऐसा करना और जाके राजा दाऊद को ये बोलना। जब राजा दाऊद को माता बतशेबा ने जाके कहा, हालेलुया, क्या हुआ? थैंक यू जीसस। दाऊद ने, हालेलुया, सुलेमान को राजा बनाया, हालेलुया, और उसकी सम्मति कामयाब हुई। उसने जो उससे अगुवाई पाई थी, जो उससे डिस्कशन किया था, जो उससे अगुवाई पाई थी नातान नबी से, और वो उसकी पूरी, और उसने अपने प्राण बचाए और अपने बेटे के प्राण, और सुलेमान को राजा गद्दी पे चढ़ा दिया गया, हालेलुया। इसलिए सही अगुवाई और गलत अगुवाई, हालेलुया, हमें सही अगुवाई बहुत अपने पूरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, और गलत अगुवाई हमें पाताल तक पहुंचा सकती है, नरक की आग तक पहुंचा सकती है, हालेलुया। इसलिए हमें सही अगुवाई में चलना, और हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम कैसे क्या कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए इसलिए फिलिपियों की किताब 4:8 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, हालेलुया। कब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे? जब, ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, जिसने बड़ा एक्सपीरियंस लिया था। ये उन कलीसिया वालों को समझा रहा है, भाइयों, जो जो बातें सही हैं, जो सत्य हैं, जो आदरणीय है, जो दूसरों को भी देखने में अच्छी लगे, जो दूसरों को भी देखने में सत्य लगे, जो उचित लगे दूसरों को भी। ऐसा नहीं हम दूसरों को देखने में वो बातें उचित नहीं लग रही हैं, आपको भी वो बातें उचित नहीं लग रही हैं, लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हो। जो जो बातें पवित्र हैं, आपको दिख रहा है पवित्र नहीं है, फिर भी आप हैं, आप भी भागी हैं। जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, हालेलुया, निदान जो जो सतगुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान किया करो, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता, मती, अगर हम मती 24:4 पढ़ेंगे तो उसमें पता क्या है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, सावधान रहो। अगर हम भरमाने का, अगर उसमें भरमाने का अगर और मीनिंग देखेंगे तो गुमराह, हमें कोई गुमराह ना करने पाए, हम अपने रास्ते से भटक ना जाएं। गुमराह कर सकता है कोई, हमें कोई मूर्ख ना बना दे, हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। और जब तुम्हें भटका हुआ कोई देखे पीछे, जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे से सीख रहा है, तो वो भी भटक सकता है। जो तुम्हारे पीछे वाले लोग हैं, वो भी भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वालों पे उन्होंने बहुत विश्वास किया था, और जब वो विश्वास करके अपने कदम को बढ़ा रहे थे और वो बढ़ रहे थे, तो जब देखा कि जिसके पीछे वो कदम पे कदम मिला के चल रहे थे, हालेलुया, और वो, हालेलुया, वो भटक चुका, भरमाया गया, हालेलुया। और वो सत्य पे चलते चलते ऐसी राह, हालेलुया, जहां सत्य है, जहां पर सत्य है और पता है कि ये सत्य भी नहीं है, फिर भी साथ है। ओह थैंक यू जीसस। इसलिए हमें वो बातों को पकड़ के रखना, थाम के रखना है जो सत्य हैं, जो सही हैं। और तुम्हारी स्थिरता के ऊपर हमेशा अटैक होगा, तुम्हारी स्थिरता के ऊपर हमेशा शैतान अटैक करेगा, और उसको ये पता है कि कहीं वो
इनकी स्थिरता पे अगर अटैक ना हुआ तो ये वो पेड़ बन जाएंगे जिसमें से वो फल उगेगा, और वो फल जगह जगह फैलाया जाएगा, और वो फल लोग खा खा के तृप्त होंगे। हालेलुया। इसलिए वो स्थिरता पे अटैक करता कि कहीं ये मनुष्य स्थिर ना हो जाए। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमको रहना है मसीह जीवन में। हालेलुया। भरवाने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना। हमें हमें सत्य, परमेश्वर ने अगर जिसके पास सत्य का आत्मा है, यूहन्ना 16 का 13, यूहन्ना 16 का 13 में लिखा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आपको पहचानना है, आपको परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है, आपको परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा दिया है। आपको पहचानना है कि सत्य क्या है, आपको पहचानना है कि क्या मेरे अंदर जो सत्य का आत्मा है, क्या मैं सत्य के आत्मा में उस मार्ग में चल रहा हूं, सीधा चल रहा हूं। हालेलुया। मैं कहीं जा रहा हूं, सत्य के पीछे हूं क्या। हालेलुया। इसलिए वो जो जिसके अंदर वो आत्मा होगा वो पाप नहीं कर सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो पाप के बारे में सोच नहीं सकता। जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा होगा वो छल नहीं कर सकता। जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। जिसके अंदर वो पाप का पवित्र आत्मा होगा वो पाप नहीं कर सकता। जिसके अंदर वो होगा वो अपने आप को, हालेलुया, दीनता में रखेगा। जिसके पास वो आत्मा होगा वो परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला और सत्य में चलने वाला। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों को सुनकर तुम्हें बताएगा। इसलिए वो सत्य का जो आत्मा आपके पास है उसको जगाए रखना है, अपनी कमरों को कसना है, अपने सत्य को पहनना है। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर को, वचन में लिखा सत्य से अपनी कमर को कसना है। क्यों कहता सत्य से अपनी कमर को कसना है? हालेलुया। ताकि तुम्हारा नंगपन ना दिखे। कमर को क्यों कसने के लिए कह रहा है? क्यों कसते हैं हम कमर को? क्यों पहनते हैं हम बेल्ट? क्यों पहनते हैं? पता क्यों? क्योंकि बेल्ट इसलिए पहनते हैं ताकि अगर बेल्ट उतार दी जाए तो अगर वो बेल्ट पैंट निकल जाएगी तो क्या होगा पता है? हालेलुया, तुम्हारा नंगापन दिखाई देगा। हालेलुया। सत्यता से, सत्य 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 में चलना है। इसलिए सत्य से कमर को कसनी है। हालेलुया। इसलिए सत्यता बहुत जरूरी है। सत्य से अपनी कमर को कस के परमेश्वर कहता है मेरे पीछे चल। अगर सत्य से आप कमर को कस के, तो आप कभी भी भटकाए नहीं जाओगे। अब कभी भी, हालेलुया, भटकोगे नहीं। आप सही अगुवाई में हैं तो आप कभी भी उस डेस्टिनेशन जहां आपको पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कहा है, आप भटकोगे नहीं। इसलिए हमें सत्य से, हालेलुया, सत्य से अपनी कमर को कसना है और पीछे पीछे चलना है। किसके? यीशु मसीह के। किसी इंसान के पीछे नहीं चलना। हमें परमेश्वर के पीछे, बेशक अगर कोई तुम्हारा ऐसा भी है जो तुम्हें सत्य के मार्ग से भटका रहा है, तो बेशक वो तुम्हारा अपना नहीं, वो तुम्हारा अपना नहीं। अगर तुम्हें वो सत्य के मार्ग से भटका रहा है और वो परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया, हालेलुया, तुम्हें भटका रहा, तुम्हारे मन को भटका रहा, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ सत्य से अपनी कमर को कस के। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के पीछे चलो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया है, थैंक यू जीसस, ताकि आप वो काम कर सकें। आप ठहराए गए, चुने गए लोग हो। सत्य से कमर को क्यों, अगर हालेलुया कस के परमेश्वर के पीछे जाना है, शैतान का सामना करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और शर्मिंदगी, अगर हम सत्य से अपनी कमर को नहीं कसेंगे, अगर हम सत्य जानते हुए भी उस कमर को नहीं कसेंगे और वो पैंट उतर जाएगी, तो क्या होगा? शर्मिंदगी आएगी। शर्मिंदगी आती है। हालेलुया। शर्मिंदा होते हैं हम। इसलिए शैतान का, कि हम, हालेलुया, शैतान का सामना, हालेलुया, तब कर पाओगे जब सत्य से कमर कसी रहेगी। बाइबल बताती है।
जब हमारे अंदर सत्य होगा, जब हम सत्य में होंगे तो शैतान भी हमारा सामना नहीं कर सकता, वो डरेगा डरेगा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और ये वचन पिता जितने भी पिता परमेश्वर यहाँ बोए गए हैं परमेश्वर, इनके हृदयों में 1000 गुना और 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता परमेश्वर।